कि बेटा एक काम कर, 8 शनिवार हनुमान मंदिर जा, आज से हनुमान चालीसा चालू कर और सुंदरकांड कर। उन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। और पता है आपको, जब भी मैंने पहली बार मतलब पहला शनिवार था जो मेरा, जब भी 8 शनिवार करने थे, तो मैं मंदिर गई, उनसे जब भी पैर पड़ा, प्रभु के सामने गई, बस उनकी हो गई। बहुत दुख हुआ, मतलब आपकी एक मुस्कुराहट के पीछे आपने जो स्माइल की शुरुआत, इतना कष्ट छुपा था जीवन में, आपने छोटी उम्र में इतना सब कुछ देख लिया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आप ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भाई, मैं मेरे दोनों नाम बताना चाहूंगी, मैं प्राउड से। मेरा पहला नाम है दीपा जनार्दन सावंत और शादी के बाद का नाम है दीपा शरद खोत। मैं सिंधुदुर्ग कणकवली से बिलोंग करती हूँ। नेटिव प्लेस मेरा वो है। अभी मैं कांदिवली मुंबई में रह रही हूँ और मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मैं एक्ट्रेस भी हूँ। थोड़े स्कूल के जब भी छुट्टी रहते हैं तभी एक्टिंग करती हूँ सीरियल्स में, हिंदी मराठी। और मैं एंकर भी हूँ, प्रोफेशनल एंकरिंग करती हूँ और सेमिनार्स लेती हूँ बहुत सारे स्कूल्स में। तो ये सब रहता है। बहुत हम भाग्यशाली हैं जो आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं। अलग अलग टैलेंट प्लस साथ में प्रोफेशन को आप साथ में लेके चल रहे हो, भक्ति को साथ में लेके चल रहे हो। हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। एक अलग ही ऑरा आपके तरफ से आज हमें आ रहा है। आप अलग अलग फील्ड में अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है बहन जानकर। और जैसे आपको पता है कि ये जो सेशन है हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो दूसरा सवाल उन्हीं से जुड़ा है और मैं तीसरा सवाल भी इसी में अटैच कर देता हूँ कि ये पहले तो ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आपने हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की थी? जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने भक्ति शुरू की, उनकी शरण में गए, कौन से पाठ वगैरह करते थे, आप डिटेल में बताइए। और साथ ही साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि जो भी आपके अनुभव है जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो या कोई संकेत मिले हो, आप वन बाय वन हर एक चीज डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी भाई, पहले तो शुरुआत से बचपन से ही घर में धार्मिक ही वातावरण रहा है। मेरी मम्मी और मेरी दादी बहुत ही भगवान को मानते थे। तो शुरुआत से बचपन से हम लोग व्रत करते थे, उपवास करते थे। जैसे कि 16 सोमवार मैंने किया है, वैभव लक्ष्मी का व्रत किया है। वैसे सब व्रत, श्रावण आया तो सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार उपवास, वैसा सब चलता रहता था। मेरा बचपन अभी बहुत ही छोटे से गांव में गया। मैंने 6 किलोमीटर सुबह शाम चल के मेरा पढ़ाई, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब और पढ़ाई में भी सक्सेस। मतलब मैं टीवाई में पहली आई हूँ जिले में। मेरे बीएड में भी मैं फर्स्ट आई हूँ मेरे डिस्ट्रिक्ट में। तो वैसा सब ट्रिबल के साथ ही मेरी भक्ति भी चालू थी। जंगल के रास्ते से जाना आना, सुबह बहुत जल्दी 5:30 बजे, रात को 7:30 बजे तक मैं अकेले ये सब करती थी। और ये सब मेरे ऊपर जो प्रभु की दया है, कृपा है, उसी के कारण मैं करती आई हूँ। और मेरे गांव में आज तक मतलब अभी मैं एमएड हुई हूँ, तो एमए, एमएड, बीएड और डीएसएम, डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट, इतना पढ़ा लिखी लेडी तो अभी तक नहीं है मेरे गांव से। तो ऐसा और अभी प्रभु का स्पेशली अभी जो अटैच हुई, मैं अभी 1 साल से अटैच हुई। लेकिन पहले 1-2 बार ऐसा हुआ था, मैं बताते जाऊंगी। मेरी शादी के बाद मेरा मतलब बेटा मेरा 11 महीने का था, तभी उसको थोड़ा अंगूठा चूसने की आदत हो गई थी। अंगूठा मतलब हाथ ऐसे रहता ही था उसका। तो मैं बहुत चिंतित हो गई थी कि मुंह ऐसा हो जाएगा, और अंगूठा चूसने के कारण वो खाता पीता नहीं था, तो बहुत चिंता हुई थी। तो ऐसे ही हनुमान जयंती का दिन आया और मन में ख्याल आया कि प्रभु से बोलूं कि मैं आपका हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, आप उसे थोड़ा सुधार दोगे। तो भाई मैंने तभी से, उसी दिन से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और
तीसरे ही दिन मेरे बच्चे ने मुंह में हाथ डालना बंद कर दिया। दूसरे दिन उसके दादी ने वो मलमल का कपड़े का थोड़ा थैली डाला था। जब भी मैंने चालू किया हनुमान चालीसा, दूसरे दिन दादी को उसके ख्याल आया कि मलमल का कुछ कपड़े से उसको उसके हाथ थोड़ा सा फ्री लेकिन थोड़ा ये कर देते। लेकिन तीसरे दिन से जो उसने बंद किया, कभी जिंदगी में हाथ नहीं डाला। लेकिन क्या हुआ ना भाई कि बाद में थोड़े दिन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ छूट गया मेरे से। मतलब करती थी लेकिन फिर काम की वजह से और ये सब, तभी मैं प्रोफेसर भी थी मेरे गांव में, कॉलेज में पढ़ाती थी। तो बच्चा फिर घर के काम और ये सब में भक्ति तो चालू थी, कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता था। लेकिन ऐसे कांस्टेंट वो है ऐसे नहीं। उसके बाद एक पड़ाव आया मेरे जिंदगी में। मेरा बेटा 3rd स्टैंडर्ड में था, तभी मेरे पति को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो गया। और बहुत मतलब घर की सब नींव ही हिल गई, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर, डॉक्टर बोल रहे थे कि ब्रेन ट्यूमर वैसे सब ट्यूमर कैंसर नहीं होते, इलाज होता है, ये है वो है। गोवा में वो सब हम लोगों ने टेस्ट किया, उनको थोड़ा स्ट्रोक आने लगा था, हाथ हिलने लगा था, तो गोवा में हम लोगों ने टेस्ट किया। फिर गोवा से बोले कि हिंदुजा दिखा दीजिए आप, तो हिंदुजा आए हम लोग, सब टेस्ट हुआ उनका, तो कंफर्म हुआ कि ब्रेन ट्यूमर है और थोड़ा बड़ा भी है, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा वगैरह। तो मुझे वहां की नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर मुंबई शिफ्ट हुए हम लोग। मुंबई शिफ्ट होने के बाद दवाई चालू थी उनका, मतलब कीमो वगैरह नहीं चालू था, लेकिन दवाई चालू थी हिंदुजा से जो दिया था। और ऑपरेशन करना रिस्की था, क्योंकि बहुत ही अंदर था, मतलब ब्रेन के बहुत अंदर था वो जो कार्ड था। तो वैसे ही दवाई से चल रहा था। वैसे 5 साल अच्छे गए। मुंबई हम लोग आए। मेरे हस्बैंड एक कार डीलर थे, सेकंड हैंड कार की डीलिंग करते थे, तो मुंबई से लेके गांव तक लेके जाते थे कार्स, और बेचना ये था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनका थोड़ा बिजनेस भी कम होने लगा, और गांव में भी पहले थोड़ा नुकसान हुआ था हमें। हमारे जेठ जी ने हमारे घर का थोड़ा मतलब बेच दिया था। हमारा जो दुकान था वो बेच दिया था दूसरे किसी बिजनेस में पैसे ये करने के लिए। लेकिन अच्छा उद्देश्य था, लेकिन वो सब लॉस हुआ। तो तभी वो सब घर वार वो सब गया था पहले ही 2007 में। 2012 में ये सब हुआ मेरे हस्बैंड के साथ। तो हम लोग मुंबई आए। फिर मुंबई में रेंट में रहो, फिर दवाई का खर्चा, फिर मैंने नौकरी ढूंढा। तो पहला नौकरी मुझे 15,000 का लगा था, आईसीआईसीआई बोर्ड में मैं पढ़ाती थी। फिर 12,000 का भाड़ा। लेकिन अच्छे जगह रहना चाहते थे, क्योंकि वो उनको फैसिलिटी हो, कुछ दिक्कत ना हो बेसिक के लिए। तो वो सब संभालते चालू था। 5 साल वो अच्छे थे, थोड़ा थोड़ा काम कर पाते थे, ज्यादा लंबा ड्राइव नहीं कर पाते थे वो सब। और उसके बाद उनका 2017 में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करना ही पड़ा, एक थोड़ा ऑर्गन उनका चाल वाल थोड़ा कम हो गया था। तो ऑपरेशन के बाद उनका एक ऑर्गन और भी कम काम करने लगा, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उनके नाक में नली आ गई, फिर टाइपर आ गया उनको, तो वो सब आ गया। तो तभी ना मैं सब करती थी, मतलब भगवान का सब व्रत वैकल्य चालू था, जाप चालू था। उनको रात भर जाप करते मैं बैठती थी। और एक दिन इतना उनका 6 दिन वो सोए नहीं थे। तो मैंने उनको बोला था कि आप चिंता मत करो, कि भगवान अच्छा कर देंगे। उनको मैंने प्रॉमिस किया था, इसके लिए मैं उनको बोला था कि मैं सिद्धि विनायक जाऊंगी चल के आपके लिए। तो वो तसल्ली हो गई उनको, और वो सो गई, क्योंकि उनको मेरे भक्ति के ऊपर बहुत भरोसा था। कि वो हमेशा बोलते थे कि भगवान तेरी सुनता है, भगवान तेरी सुनता है। तो अप्रैल 3 तारीख थी। मैं यहाँ से, मेरे घर से चारकोप से सिद्धि विनायक मंदिर 36 किलोमीटर है। सुबह 7:30 बजे निकली थी मैं। और वहां पे 4 बजे पहुंची विदाउट चप्पल। मैं तभी मंगलवार का दिन था, और अंगार की संकष्टी बोलते हैं हम लोग में, वो उपवास था। वो उतना भी किया मैंने। उनका मतलब दवाई, मतलब होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब दवाई चालू था, लेकिन कुछ काम ही नहीं कर रहा था। 3 साल बाद में मतलब ये
सिद्धिविनायक में गई तब तक वो तो अच्छे से बोलते भी थे, बाद में बोलना भी बंद, थोड़ा चलते थे। और लास्ट 6 महीने तो पहले 3 महीने घर पे थे, बाद में उनको बहुत सांस लगने लगा तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मतलब 2.5 महीने वो आईसीयू में थे। जब भी वो आईसीयू में थे, मैं मेरा जॉब और हॉस्पिटल ये दोनों चालू था। एक केयर टेकर था, मेरे ससुर जी थोड़े मतलब बूढ़े ही है, तो वो थोड़ा टाइम बैठ पाते थे। उसके पहले क्या हुआ, ये हॉस्पिटल में जाने के पहले 1 साल मेरी सासू माँ ये इनके सब टेंशन से अचानक हार्ट अटैक से चल बसी। तो हाँ, तो बेटे का इतना हालत देखा नहीं गया उनसे। तब मेरे हस्बैंड डिट्टो शाहरुख खान के जैसे दिखते थे भाई, और लोग उन्हें शाहरुख के नाम से ही मतलब बुलाते थे। इतना अच्छा लड़का, जब भी उनका ऑपरेशन हो रहा था तभी उनका पूरा बाल काटना पड़ा, और बाल उनके बहुत बड़े बड़े थे। बहुत उनको लगाव था वो बालों से, और जब भी ऐसे हाथ में आ रहे थे बाल, वो तब भी मुझे बोल रहे थे, मुझे बुरा ना लगे इसके लिए, चिंता मत करो, मैं अच्छा हो जाऊंगा, डॉक्टर तो अभी एडवांस हो गया है सब, अभी साइंस तो मैं हो जाऊंगा इसमें सक्सेस करके। तो इतना सब सहा है उन्होंने भी, मैंने भी, तो तभी भक्ति चालू थी। और मेरी सासू माँ जाने के बाद घर पे कोई नहीं था, केयर टेकर तो रखना था, लेकिन मुझे स्कूल जाना था, तो मेरी मम्मी पापा गांव से उनका सब घर बार छोड़ के आ गए, क्योंकि कोई तो ध्यान रखना चाहिए ना, केयर टेकर के पास छोड़ के मेरे बच्चे को और उनको नहीं जा सकती मैं। और मेरे ससुर जी अपने बीमारी के कारण यहाँ पे नहीं रह सकते, उनको गांव का नेचर बहुत अच्छा लगता है, तभी उनका थोड़ा सेहत अच्छा रहता है। अभी वो 87 ईयर के, लेकिन फिट है, गांव में रहते इसके लिए, तो वो भी यहाँ पे नहीं रह पाते थे, तो इसके लिए मेरे मम्मी पापा आ गए यहाँ पे। तो मेरे पापा ने भी उनका इतना शौक ले लिया कि मेरी सास को जब भी 6 महीने हुए, उसी दिन शाम को वैसे ही मेरे पापा हार्ट अटैक से गए। तो 6 महीने के अंदर ये 2 लोग मेरे से चले गए थे। उसके बाद 6 महीने के बाद ये गए, उसके पहले ये एडमिट हुए थे, जब भी लास्ट स्टेज था उनका। सब ने बताया था कि उनका लास्ट स्टेज था, लेकिन मैं मानने के लिए रेडी नहीं थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि मैं भगवान पे इतना भरोसा करती हूँ, भगवान चमत्कार करते हैं ऐसे मैंने सुना है, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है। और ये जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने भी अपने जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं किया पाप है कि वो ऐसे सब जिंदगी जीना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में गए, लास्ट स्टेज था, सब ने बताया, मेरे फैमिली डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया, मेरे फैमिली डॉक्टर का ही वो हॉस्पिटल था, उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी ऑक्सीजन का जरूरत है उनको, तो एडमिट करो करके। तो वहां पे लगभग 15 दिन हो गया, क्योंकि अभी देखो गांव में ही प्रॉपर्टी का पूरा लॉस हुआ था, हाथ में ज्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे 5 साल गुजारे हम लोगों ने, मेरे पास अच्छी सी नौकरी नहीं थी पहले, तो 15,000 की नौकरी की, बाद में लीव वैकेंसी पे मैंने 8,000 पे 6 महीने किया, 6,000 रुपए पे मैंने 4 महीने किया। वैसा सब करते मैंने मेरा प्रोफेशन बदल दिया, फिर मैं ठाणे जाने लगी कांदिवली से, वहां पे 15,000 मिल रहा था मुझे। मैं पत्रकारिता करती थी, मतलब पेपर में कुछ लिखती भी थी और उनका ऑफिस भी संभालती थी। तो बहुत ही मुश्किल था सब ये बीमारी के साथ मेरा गुजरान करना। बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, उनको बहुत सारे दोस्त बहुत चाहते थे मेरे, बहुत सारे रिश्तेदार ने भी बीच बीच में बहुत मदद करते थे। सिद्धिविनायक ट्रस्ट से मुझे थोड़ा जो प्रोटीन वगैरह उनको लगता था, 10,000 का प्रोटीन लगता था, तो उतना सब वहां से आता था। वैसे सब जगह में ट्राई करती थी थोड़ा हेल्प के लिए, तो कैसे कैसे प्रभु के द्वारा ही वैसे होता था। बीच में कंटिन्यू कभी हनुमान चालीसा नहीं किया, सब जब भी जो चाहता है मैं वो, मतलब कभी स्वामी समर्थ, ओम नमः शिवाय, मतलब गणपति का वैसे, लेकिन जाप चालू था दिल से। किसी ने कहीं भी बताया पंडित के पास जाओ, बाबा के पास जाओ, वहां पे भी चली जाती थी, हर तरह की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर जब एडमिट हुए उसके 15 दिन बाद ऐसा हुआ कि 1-1.5 लाख तो खर्चा हो चुका था। फिर सब चिंतित थे कि और दिन जाएंगे तो कैसे करेंगे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, तो कैसे जाएंगे। तो मेरे रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि उनको शांति आवेदना रखते हैं, बांद्रा में वो जो शांति आवेदना केंद्र है वहां पे रखते हैं। तो मैं वहां पे जाके आई, देखा, लेकिन वहां पे फ्री ऑफ
कॉस्ट है सब, लेकिन पूरा टाइम ऑक्सीजन वो फैसिलिटी नहीं दे पाते थे क्योंकि पेशेंट बहुत थे और इनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। तो वहां पे रखने का बिल्कुल मन नहीं हुआ और मेरा बीपी बढ़ते गया कि मैं कैसे संभालू। अभी ये हॉस्पिटल में है तो अच्छे से मतलब सांस तो ले रहे, लेकिन पैसे की वजह से मैं अभी शांति हालत में रखने का ये तो नहीं आना चाहिए था प्रभु। उसके पहले ना मेरे एक दोस्त आए थे, मेरे स्कूल के दोस्त आए थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि दीपा तू हनुमान चालीसा का पाठ करने शुरू कर। तो जैसे ही एडमिट हुए 3-4 दिन बाद मैंने वो पाठ चालू किया था। तो 15 दिन के बाद ऐसा पड़ाव आया, फिर मेरा थोड़ा चक्कर आने लगा, बीपी बढ़ा। वो वहां से जाके आने के बाद तो मैं मेरे फैमिली डॉक्टर के पास गई जो वहां के डायरेक्टर है, वो हॉस्पिटल के डायरेक्टर। तो उन्होंने चेक किया, 160/100 था मेरा बीपी। फिर वो बोले कि क्या हुआ, इतना टेंशन क्यों ले रहे आपको, आपको तो पता है पहले से कि अभी ये नहीं बचेंगे करके, मत टेंशन लीजिए, आपका बेटा है, अभी मेरा बेटा 19 साल का है, आपका बेटा है, उसकी तरफ आपको ही देखना है, तो आप टेंशन मत लो। मैंने बोला ऐसे ऐसे है, मुझे शांति आवदनाल में मैं सह ही नहीं पाऊंगी कि मैं उनको वहां पे छोड़ रही हूँ। थोड़ा टाइम वो सांस अच्छे से लेंगे और बाकी तो ऐसे करते थे, तो वो मैं नहीं देखूंगी। तो बोले बहन चिंता मत करो, जितना होगा मेरे से मैं करूंगा करके। तभी बात करते करते मैंने उनके सारे स्टाफ की तारीफ की, क्योंकि सच में वो स्टाफ बहुत अच्छे थे। मतलब स्वीपर से लेके बड़े डॉक्टर तक बहुत ख्याल करते थे पेशेंट का। तो मैंने वो सब बातें बता दी उनके। लकीली प्रभु की दया से तभी उनका फर्स्ट एनिवर्सरी था हॉस्पिटल का, और वो बहुत बड़े हॉल लेके वो मना रहे थे एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी। तो पता नहीं 5 बजे मुझे उन्होंने फोन किया कि बोले कि बहन आपको बताना तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे स्टाफ के बारे में आपने जो बोला, हॉस्पिटल के बारे में जो बोला, अगर आप ये प्रोग्राम में आके बोलेंगे तो हमें सबको अच्छा लगेगा। तो मैं वो प्रोग्राम में गई, मैंने वो सब बताया जो जो मैंने वहां पे देखा था कि पेशेंट आते कितना केयर करते। उनके डायरेक्टर हॉस्पिटल के रात के 12-12:30 बजे घर जाते, तभी हर एक पेशेंट को देख के जाते हैं। फिर उनकी काका मौसी मतलब जो स्वीपर रहते हैं वो भी कभी ऐसे तंग आके काम नहीं करते, डॉक्टर्स भी बहुत हेल्प करते हैं। मैं प्रभु की दया से आईसीयू में मैं हमेशा जाया करती थी, कोई मुझे रोकता नहीं था, क्योंकि उनको सबको पता था कि मैं बहुत चिंता करती हूँ उनकी। वहां पे हॉस्पिटल में आप यकीन नहीं करोगे, होम्योपैथी दवाई डॉक्टर्स मतलब नर्सेस उनको नली से देते थे। लास्ट में मुझे किसी ने बताया था कि खोपड़ी में एक ऐसा दवाई मिलता है, आयुर्वेदिक दवाई, जिससे पेशेंट पूरा मतलब क्लियर हो जाता है, जो भी ये है वो क्लियर हो जाए। तो वो मैं मंगवाया, वो काढ़ा बनाया, वो काढ़ा बॉटल में लेके रखती थी मैं आईसीयू में। सिस्टर्स उनके नली से मेरे भाव के कारण वो सब लाते थे, तो वो सब चालू था, बहुत प्यार करते थे। ये स्पीच के बाद तो बहुत ही जानने लगे लोग कि बाबा इतना अच्छा सा हम मतलब डॉक्टर्स के साथ स्वीपर का मतलब अच्छापन दिखाया। सिस्टर्स और बाकी जो नाइट के लिए डॉक्टर्स आते हैं वो कितना अच्छे से जाग के काम करते हैं, वो सब देख के सब पॉजिटिविटी सब बहुत प्यार करने लगे। और मुझे कभी नहीं किसी ने रोका नहीं कि भाई इमरजेंसी है तो तू अंदर मत जा। मैं रात को जब भी यहाँ से घर से वापस जाती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस आने के बाद हॉस्पिटल में उनको देखती थी, उनका ऑक्सीजन चेक करती थी, घर पे आती थी, खाना बनाती थी। तभी मेरे पापा नहीं रहते तो मेरी मम्मी थी और ससुर जी भी गाँव से आए थे, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए लगता था आना जाना, तो उनके लिए खाना बनाती थी। उसके बाद वापस में हॉस्पिटल जाती थी। 10:30 बजे अगर गई तो 10:30 बजे के बाद मतलब 10:30 से 12:30 बजे तक मैं ऐसी में ही रहती थी बैठी उनके पास। ऐसा किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होगा कि इतनी देर आईसीयू में बैठने थे। 12:30 के बाद पूरा दरवाजा बंद होते थे, तभी मैं नीचे आती थी, मैं हनुमान चालीसा करती थी, पाठ करती थी, सब पूरा करती थी। फिर 1-2 घंटा अगर मैं वैसे वो जो बाकड़ा रहता है वहां पे सो जाती थी, वापस घर पे आती थी। सुबह 5:30 बजे मेरा टिफिन बनाती थी मेरे बेटे का,
थोड़ा नाश्ता वगैरह, और फिर स्कूल जाती थी। जाते टाइम वापस हॉस्पिटल जाती थी। कोई भी इमरजेंसी, क्लीनिंग हो, कुछ भी हो, मैं स्कूल जाने के पहले हॉस्पिटल जाके चेक करती थी वो कैसे है, उनको थोड़ा लाड़ प्यार करके फिर चली जाती थी। वैसा रूटीन था। तो उसके बाद है ना, दिन वैसे बढ़ते गए, और उतने पैसे भी नहीं थी कि मैं ज्यादा रख सकूं। लेकिन उसके बाद एक भी डॉक्टर ने, किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई फीस भरो। मेडिकल का फीस भी 50,000 से ज्यादा हो रहा था, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। मैंने सबको बोल रही थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, क्योंकि महालक्ष्मी ट्रस्ट में मैंने अप्लाई किया था, लालबाग के ट्रस्ट में अप्लाई किया था। तो सब जगह वो हॉस्पिटल के साथ, मेरे स्कूल के साथ वो सब हेल्प मांगने के लिए मैं घूमती भी। तो वो सब किसी ने प्रेशर नहीं दिया। कभी कभी मेडिकल वाले बोल देते थे कि दीदी पैसे जमा कर दो, जैसे जैसे होता था बीच बीच में देती थी, लेकिन बहुत सारा बाकी। वो दिन आ गया। वो दिन था 13 जनवरी 2020, सुबह 2:40 को उनका देहांत हो गया। और मतलब लास्ट मोमेंट तक मुझे ऐसा लगता था कि कुछ होगा कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर भी इतना सारा बिल, यकीन नहीं मानोगे, 6,20,000 बिल हुआ था पूरा 2.5 महीने का आईसीयू का। लेकिन मुझे डॉक्टर्स ने एक बार भी नहीं पूछा कि दीदी कब जमा करना है। मुझे आके बोले कि आप बॉडी लेके जा सकते हो कभी भी। तभी मैं अकेली ही थी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे ससुर जी तो बूढ़े हैं, वो घर पे थे। मेरे रिलेटिव्स आने तक मैं अकेली ही रहती थी, तो अकेली ही थी। तो मेरे जब भी समझा सबको, एक रिलेटिव मेरी जो ननद थी वो आई, वो सिर्फ 20,000 लेके आए थे। 6 लाख बिल था। तभी भी वो सब डेथ सर्टिफिकेट वगैरह पूरा रेडी था मेरा, और हम लोग लेके आए घर पे उनको। उसके बाद 2-3 दिन के बाद स्कूल में मेरे फंक्शन था, जो मतलब हमारा गैदरिंग होता है, उसमें मैंने 3 ड्रामास बिठाए थे बच्चों के। चौथे दिन वो फंक्शन था, तीसरे दिन उनका सब कॉस्ट्यूम वगैरह आने वाला था। मेरे ससुर जी, मेरी ननद ने, सबने बोला कि तूने आज तक इतना किया है, तू अभी कुछ सोच मत। अभी तेरा जो ड्यूटी है, अगर तुझे दिल से लगता है वो ड्यूटी करना है तो तू जा। भाई प्रभु की दया के कारण इतनी शक्ति मिली कि मैं तीसरे दिन मेरे स्कूल गई, वो सब कॉस्ट्यूम का देखा बच्चों का। दूसरे दिन उनका गैदरिंग हुआ, क्योंकि वो पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि मैडम आप किस हालत में हो, आप मत आओ। मैंने बोला नहीं, अभी जो ड्यूटी था मैंने किया, अभी वो बच्चे ही नहीं तो ड्यूटी क्या करूं मैं। तो अभी ये ड्यूटी है मेरा स्कूल का, तो ये तो मुझे करना ही है। बच्चों का अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, कॉस्ट्यूम का, डायलॉग का, फिनिशिंग मैंने नहीं लिया था, मतलब प्रॉपर रिहर्सल नहीं लिया था, वो अगर गड़बड़ हो तो बच्चे मतलब नाराज हो जाएंगे। तो मैं वैसे ही पीछे से गई। गैदरिंग के दिन भी पूरा मतलब एक बच्चा 3-3 कैरेक्टर कर रहा था, तो विंग में ही वो सब बदलना, ये सब ड्यूटीज देना, टीचर्स को न्यूज देना, क्योंकि आपको तो पता है प्रिंसिपल का वो सब काम रहता है कि हर एक को ड्यूटी देना और प्रोग्राम सफल करना। और हमारा प्रोग्राम तो यशवंत नाट्य मंदिर बड़े थिएटर में रहता है, तो बहुत प्रेस्टीज वाला वो इशू होता है, तो वो सब शांति से आराम से हुआ। ये सब शक्ति भगवान की तरफ से ही मिली है। और उसके बाद 7वें-8वें दिन भी मैं ऐसे महालक्ष्मी मंदिर गई थी, वहां से कुछ जो मदद मिली 20,000 इधर से उधर से करके मैंने हॉस्पिटल का 6 लाख में से 2.5 लाख भाई जमा कर दिया, वही 12 दिन के अंदर। लेकिन तभी मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि आप ज्यादा टेंशन मत लो, अभी जितना है, मेरे फैमिली डॉक्टर ने बताया जितना आपने दिया है वो बस है। आपको सब जन जानते हैं आपने क्या क्या किया, हम लोग सबको पता है। तो भाई आप सोचो कि कांदिवली में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां पे ऐसा कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि इतना सारा बिल होने के बाद मैं ऐसे आती हूँ, बाद में पैसे देती हूँ, और 2.5 लाख के ऊपर के वो भूल जाते हैं। और वहां के डायरेक्टर बीच बीच में अभी भी मुझे कभी मैसेज करते हो कि बहन आप कैसे हो, क्या चल रहा है, बेटा कैसा है। ये सब प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मन उठ गया, मैंने भक्ति छोड़ दी, क्योंकि इतना सब करने के बाद वो नहीं बचे थे। तो कुछ नहीं पढ़ती थी, बस कभी त्योहार आया ऐसे ही हाथ जोड़ के निकल जाती थी। मंदिर आता है सामने, हाथ जोड़ के निकल जाती थी। 2 साल वैसे ही चल रहा था। उसके बाद
ऐसे एक दूर की बहन ने कुछ सुना दिया था। वो ऐसे ही जगह ऐसे कर रही थी कि अरे मेरे दोनों भाई तुझे फोन करके पूछते, मुझे नहीं पूछते। ऐसा एक छोटा बात था, लेकिन न जाने क्यों बहुत दिल को लगा था। और किसी भी बात पे मैं घर पे नहीं रो सकती, क्योंकि अभी मेरी मम्मी घर पे 77 ईयर की है। ओके। मेरा बेटा 19 साल का है। तो घर पे आके मैं पूरा बच्चे की तरह ही रहती हूँ, पूरा एक्टिंग वक्टिंग सब चालू रहता है, गाने वाने, ये सब बहुत खुशी से रहती हूँ उनके सामने। लेकिन मेरा ऐसे स्पेशल जो टाइम रहता है ट्रेन में, ट्रेन का सफर मेरा पौने घंटे का है, मेरा बस का सफर भी 25 मिनट का है, आधा घंटा हो जाता है। तो मेरे स्कूल में पहुंचने तक मुझे 1.5 घंटा लगता है यहाँ से। तो 1.5 घंटा जाने का और आने का सब सिर्फ मेरा रहता है। अभी तो जाते टाइम मेरा फिक्स रहता है, जो हनुमान चालीसा वगैरह में पढ़ती हूँ। तो वो सब टाइम में मुझे वो बात बहुत लगती थी, किसी ने कुछ भी बोला तो वो बात बहुत लगती थी, मैं रोती थी, बहुत रोती थी। तो एक दिन ऐसे ही चाचा आए घर पे मेरे, और उनको हम लोग गुरु भी मानते हैं। तो उनको बोला मैंने कि ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे वो सहन ही नहीं हो रहा है, कि मुझे बहुत लगा है बात। तो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर, 8 शनिवार हनुमान मंदिर जा, आज से हनुमान चालीसा चालू कर और सुंदरकांड कर। उन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। और पता है आपको, जब भी मैंने पहली बार, मतलब पहला शनिवार था जो मेरा, जब भी 8 शनिवार करने थे, तो मैं मंदिर गई, उनसे जब भी पैर पड़ा, प्रभु के सामने गई, बस उनकी हो गई। मतलब अभी बस अभी किनारा मिल गया, अभी अपना सब कुछ जो है वो प्रभु है। बहुत ही कनेक्ट हो गई कि मैंने सोचा नहीं, अभी आज के बाद आपका ये नहीं छोड़ूंगी, आपका दरबार नहीं छोड़ूंगी। और मैं हनुमान चालीसा और सुंदरकांड भी पढ़ती नहीं हूँ, मैं मोबाइल पे ही करती हूँ। तो हनुमान चालीसा चालू किया और भाई आपके वीडियोस 4-5 दिन के बाद सामने आने लगे। पहले तो थोड़ा स्क्रॉल कर दिया, मतलब सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं रहती हूँ, ना यूट्यूब पे ज्यादा कुछ देखती हूँ, ना फेसबुक, ना इंस्टा, ऐसे कुछ भी नहीं। तो हनुमान जी सामने आए, और हम तो जब भी पार करते हैं तो हम लोग थोड़ा क्लिक करके देखते हैं। तो पहले वो वीडियो आया जो अपनी गुजरात वाली एक बहन थी उनका था। तो उन्होंने फोटो खींचा था और घर पे वो फोटो नहीं जा रहा था, तभी हनुमान जी का तस्वीर खींची थी और घर पे वो नहीं जा रही थी, ब्लैंक आ रहा था। जूनागढ़ वाले भक्त थे वो। हाँ जी। तो उन्होंने तभी उन्होंने भी बोला था कि वो पंडित जी ने उनको बोला था कि आप कोई रिश्ता बना के प्रभु को घर पे लेके जाओ तो ही प्रभु आएंगे। तभी समझा कि अरे प्रभु से ऐसे रिश्ता भी बनाते हैं तो अच्छा है। मतलब हम लोग तो प्रभु को प्रभु ही बोलते हैं, देवा देवा ही बोलते हैं। तो और अभी तो मराठी में मारुति राया बोलते हैं हम लोग। तो अभी तो रिश्ता है तो भाई या पिता मानना है, तो मैंने तुरंत ही उनको पिता माना। और सब लोग पापा बाबा डैडी सब बोलते हैं, लेकिन मैंने एक अलग सा वर्ड उनके लिए चुना, वो मैं उनको बापू बुलाती हूँ। और कहीं भी जाऊँ तो बापू ही उनको बुलाती हूँ। तो तभी से वो माना मैंने। ये सब मेरा शनिवार का चालू था, सुंदरकांड चालू था, और मेरा मन थोड़ा ऐसे स्ट्रांग होने लगा। मैं रोना मेरा बंद हो गया। नवंबर का महीना आया और मेरे स्कूल को मेरा स्काउट गाइड का कैंप लेके जाना था, और मैंने सिलवासा चुना। कैंप भी हो जाएगा और थोड़े पॉइंट भी देखेंगे बच्चे। तो मेरी फर्स्ट बैच थी लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर जो बैच थी मेरे स्कूल की फर्स्ट बैच 10th की। तो उनको थोड़ा बाहर जाके थोड़ा अच्छे से स्वीट मेमोरीज बच्चे रखेंगे, इसके लिए हम लोग जा रहे थे। तो सुबह 4 बजे मैं घर से निकली, लेकिन हमारे यहाँ जो मंदिर है वो 4 बजे अगर कोई नहीं आएगा तो भी मंदिर का लाइट चालू रहता है और वो थोड़ा बंद रहता है, लेकिन दर्शन हो जाते हैं बाहर से। तो मैं कभी भी जल्दी जाऊँ तो मैं रिक्शा से जाती हूँ शनिवार को, और दर्शन करके आगे जाती हूँ। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बहुत ही प्रेशर था। पहली बार कोविड के बाद हम लोग बाहर जा रहे थे, वो भी सिलवासा, महाराष्ट्र के बाहर। तो स्कूल में ऊपर वाले सब जो ट्रस्टी मेंबर थे वो सब बोल रहे थे कि आप लेके जा रहे हो, लेकिन डर लग रहा है अच्छे से अभी, और अभी भी सोचो करके। अगले पहले दिन भी बोल देते अभी भी सोचो, आप जा रहे हो, ये जाके आओगे ना अच्छे से। तो थोड़ा प्रेशर था, घर से निकली जल्दी में, तो दर्शन करना मेरा मैं भूल गई मैं। और स्कूल पहुंची 6 बजे, हम लोग स्कूल से सिलवासा के लिए निकल गए। 10 साढ़े 10 बजे अचानक ध्यान आया, अरे आज शनिवार था और
अगस्त से लेके आज तक मैंने एक भी शनिवार नहीं मिस किया। और आज कैसे हुआ मैं भूल गई, अभी मैं क्या करूं, अभी मेरे प्रभु के कहाँ दर्शन करूं। और हाईवे पे बस थी तो मैं ऐसे बोल भी नहीं सकती, जो पोस्ट पे मैं हूँ मैं कैसे जाऊं और ड्राइवर को बोलूं कि दादा कहीं भी हनुमान जी का मंदिर दिखे तो आप रोक देना, वो पॉसिबल नहीं था। तो बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ से दर्शन होगा। अभी तो महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं तो पता नहीं वहां पे मंदिर होंगे नहीं होंगे। फिर शाम को 6 बजे एक स्पॉट था, स्वामीनारायण जी का मंदिर का भी दर्शन करना था। वो सब स्पॉट्स में कई गार्डन थे, जो स्पॉट उन्होंने सोचे थे उसमें वो स्वामीनारायण का मंदिर का स्पॉट था। तो 6 बजे हम लोग मंदिर में गए। मैं मंदिर में गई और मैं सोच रही हूँ भी स्वामीनारायण जी का मंदिर है, सब लक्ष्मी नारायण जी रहेंगे, वो सब रहेंगे, मेरे हनुमान जी तो नहीं रहेंगे, मेरे बापू यहाँ पे नहीं रहेंगे। फिर भी मैं अंदर ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे नमस्कार किया और बाहर निकली। बाहर से मैं देख रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ कि कहीं मंदिर होगा, मुझे दर्शन हो जाए। तो कुछ सूझ नहीं रहा था। तब तक सबके दर्शन हो गए, मैंने सब बच्चों को बाहर निकाल दिया, सब बच्चे बस में बैठ गए। बाकी 2-4 बच्चे बचे थे, वो चप्पल पहन रहे थे। एक बच्चे ने दूसरे का नाम लिया और उसने पूछा, अरे उत्कर्ष, राम जी के दर्शन हुए? तो मैंने इसे देखा, राम जी के, हम बोले हाँ हुए। तो किस बोलता है, हनुमान जी के दर्शन हुए? हनुमान जी से मिला? वैसे बोला हनुमान जी से मिला। मैंने झट से उसको बोला हनुमान जी कहाँ है? तो हाँ मैडम हनुमान जी है अंदर। चलो ऐसे हाथ पकड़ा उसका, दौड़ते चली गई मैं, अंदर गई। जब भी प्रभु के दर्शन किए मैंने, अब सोच रही थी, मेरे आंसू निकल आए थे, क्योंकि बहुत पूरा दिन मैं ऐसे वेट कर रही थी कि कब प्रभु के दर्शन हो। और वो सामने से मैं निकल गई थी, सामने बच्चे खड़े थे, प्रभु की मूर्ति नीचे थी, राम सीता का प्रतिमा थी, लेकिन मैंने सोचा कि लक्ष्मी नारायण रहेंगे और ऐसे ऐसे करके मैं निकल गई। और बच्चे खड़े होने के कारण मुझे वो दिखे नहीं प्रभु। तो बाहर जाके बच्चे ने ऐसे बोलना, मैंने बोला कि नहीं ये बच्चा नहीं बोला, ये मेरे प्रभु ने बुलाया मुझे कि मैं यहाँ पे हूँ, तू आ जा। तो ये बहुत बड़ा अनुभव था मेरा। दूसरी बार तो यही, जब भी वो बहन जी ने बोला था कि तस्वीर घर पे नहीं आया उनके और रिश्ता बनाना पड़ता है, तभी से रिश्ता तो बना था मेरा। लेकिन मैं ऐसे सोचती कि मैं बहुत मतलब अभी इतना पात्र नहीं हूँ, इतना कुछ प्रभु का करती भी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, 100 बार हनुमान चालीसा करते हैं, आपके वीडियो से ही देखा मैंने, तो सब कुछ करते हैं, वो बहुत लकी है और बहुत पात्र है। तो मैं तो हनुमान जी की कोई भी तस्वीर या मूर्ति घर पे लाने के मैं इतना नहीं हूँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि उनको लाऊं करके। अचानक से अप्रैल का महीना आया, 19 अप्रैल मेरा बर्थडे रहता है। तो अब तक कभी भी स्कूल चालू नहीं था, क्योंकि 19 अप्रैल हमारी जो फाउंडर है अब तो उनका भी जन्मदिन रहता है, तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है। तो 10th के बैच को भी छुट्टी रहती, लास्ट ईयर का 10th के बैच को छुट्टी था, ये साल के 10th का बैच चालू था, क्योंकि ज्यादा बड़ा कुछ प्रोग्राम नहीं था। तो बच्चों ने और टीचर ने मिलके कुछ प्लान बनाया कि मैडम का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते। तो बच्चों ने गुलाब की पंखुड़ियां ऐसे बिछा दी थी पूरे राह में, क्लास में जाने तक। तो लेने आए मेरे केबिन तक, मैडम चलो हमारे क्लास में चलो, क्लास में चलो। मैंने सोचा कि केक वेक काटेंगे, लेकिन उतना मुझे अच्छा नहीं लगता केक काटने, बच्चों कुछ खर्चे करे ये अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला अरे नहीं, सेलिब्रेट नहीं करना है, बस आपने विश कर दिया अच्छा है, ठीक है। तो नहीं बोले मैडम हमारे क्लास तक आओ या आओ, लेके गए मुझे। तो मैं ऐसे मेरा एंट्री हुआ, मैं अंदर गई, अंदर तक गुलाब की पंखुड़ियां थी, हैप्पी बर्थडे विश हुआ। उसके बाद एक लड़का आया और ये जो आप पीछे देख रहे हैं तो स्केच हनुमान जी का क्या बात है, अद्भुत। जब वो स्केच मेरे हाथ में आया, मैं गुलाब की पंखुड़ियों पे खड़ी थी और मेरा जन्मदिन था, प्रभु अपने आप मेरे पास आ गए थे। वो जन्मदिन मैं भी नहीं भूलूंगी मेरे पूरे जिंदगी में। एक ऐसा इतना अच्छा जन्मदिन मेरा सेलिब्रेट हुआ और प्रभु ने खुद ने मेरी जिंदगी में ऐसे इतनी अच्छी, इतनी स्वीट तस्वीर के साथ आए हैं मेरे जिंदगी में। आप मानेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है आज आप सत्संग कर रहे हैं और प्रभु पीछे बैठ के सुन रहे हैं, वो अनुभूति हो रही है, अद्भुत। जी, मैंने प्रभु को सुबह ही बोला था कि मैं आज मेरे जयेश भाई से जुड़ूंगी और आप मेरे साथ रहना, सुनना, मेरे मुंह से जो भी निकले
सच निकले, अच्छी तरह से निकले। प्रभु की लीला अपरंपार है बहन। मेरे पास आज शब्द नहीं है, मैं कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं। पहली बात, अच्छा लगा आपने जो अचीवमेंट्स किए हैं जीवन में अपने एजुकेशन फील्ड में, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जो स्ट्रगल की सिंधुदुर्ग, जैसे आपने गांव की बात की, कैसे आपने पढ़ाए, स्ट्रगल 6 किलोमीटर जंगल का रास्ता, कैसे उस लेवल पे भी नंबर 1 आना, प्लस आगे और तरक्की करना। तो वैसे तो प्रभु की कृपा पहले से थी आपके परिवार पर, और अलग अलग पैशन फॉलो करना एजुकेशन के साथ, एक्टिंग में जैसे आपने बताया, होस्टिंग में जैसे आपने शुरुआत में, अलग अलग जो टैलेंट है। दुख हुआ कि आपके पति आपको जीवन के ऐसे मोड़ पे जल्दी छोड़ के चले गए, मगर एक शब्द होता है ना, नियति। नियति को कोई टाल नहीं सकता। भगवान राम भी जब आए थे, उन्होंने भी दुख देखा। श्री कृष्ण आए थे, उन्होंने भी दुख देखा। बहुत दुख हुआ। मतलब आपकी एक मुस्कुराहट के पीछे, आपने जो स्माइल की शुरुआत, इतना कष्ट छुपा था जीवन में। आपने छोटी उम्र में इतना सब कुछ देख लिया। मतलब आपने अपने पति को जाता हुआ देखा, आपने अपनी सासू माँ को जाता हुआ देखा, आपने अपने पिताजी को उस दुख में जाता हुआ देखा, प्लस फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम, इतना क्वालिफिकेशन होने के बावजूद एक अच्छी जॉब का ना मिलना, प्लस बीमारी के कारण फिर जो बिजनेस था उसमें भी नुकसान, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आई, जो नुकसान, मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना ये मतलब कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध से जुड़ा है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं प्रभु ने आपको, हनुमान जी को देखो, हम शक्ति के देवता मानते हैं। वी हैव टू मूव ऑन। आपका बेटा है, आज 19 साल का है, उन्होंने अपनी पिता की, कहते हैं ना वो साया नहीं है, मगर आपने एक माँ का जो, माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी निभाई, और आपने पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी निभाई। प्रभु ने आपको एक अलग स्ट्रेंथ दी। अब जो चमक दिख रही है, आपके एक ऑरा है, एक अलग ही पॉजिटिव ऑरा दिख रहा है। आपकी वाणी में वो सच्चाई है। आपके श्रीमुख से आज आपके जो सत्संग सुना मैंने, आपके अनुभव को सुना, आपने जो आप बीती सुनाई, मतलब उसमें एक प्योरिटी है, मतलब बिना कोई छल कपट। तो प्रभु ने भी आपका ख्याल रखा। प्रभु ने आपको वो शक्ति दी, अंदर से वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल दिया कि नहीं, मुझे रोना नहीं है। अगर मैं रोना शुरू करूंगी तो मेरी मम्मी है, मेरे जो भी बाकी फैमिली मेंबर्स है, मेरा बेटा है, उन्हें कौन संभालेगा। धन्य है, सल्यूट है बहन, आपको सल्यूट है। आज ऐसा ही एक अनुभव, जैसे आपने जूनागढ़ वाले जो भक्त का सुना था, उनको भी सिमिलर चैलेंज आई थी, जिसमें उनके पति भी उनको उनके जीवन में जल्दी छोड़ के चले गए। तो जी जी। ये आप जैसे भक्त जब आगे आते हैं बहन, मतलब ये कहीं ना कहीं, मतलब उन महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है जहाँ पे उन्होंने इस तरह का दुख झेला है और वे हिम्मत हार गए। लाइक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड जो आपके अंदर है, प्लस प्रभु का जो आप पर एक विशेष आशीर्वाद रहा है, उसके लिए हम धन्य हो गए कि आज हम बहन आपका अनुभव सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, समय निकालकर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए, क्योंकि कई लोगों की आई ओपनिंग है, जो दुविधा होती है ना, नियति, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने तो बुरा नहीं किया, मगर फिर भी इन सब से ओवरकम करके आगे जीवन में आगे बढ़ना, अपने करियर पर भी फोकस करना, घर की जिम्मेदारी पर भी फोकस करना, प्लस प्रभु की भक्ति भी साथ में, मतलब हर चीज को पैरेलल आप आगे बढ़ा रहे हो। तो थैंक यू, आप आए हो, और सल्यूट है आपको बहन, जो लाइक आप अपने अनुभव को आज सभी को आप बता रहे हो। प्लीज रुकिए मत, और भी कुछ हो तो प्लीज शेयर करें, हम जानना चाहेंगे। जी भाई, कष्टभंजन हनुमान जी का मैं एक ये सुनाना चाहूंगी। आपके ही वीडियो से कष्टभंजन हनुमान जी के बारे में पता चला। मैंने सर्च किया, किसी भक्त के मुंह से सुना था कष्टभंजन हनुमान का, और फोटो भी देखा था। फिर बाद में मैंने यूट्यूब सर्च किया कि क्या है, कैसे है, तो प्रभु के बहुत सारे चित्र का दर्शन हुआ। वहां पे इतने क्यूट दिखते हैं प्रभु, और प्रभु के पैर के नीचे जो शनि महाराज है स्त्री के रूप में, वो भी इतने क्यूट है। तो बहुत ही इच्छा थी कि मैं वहां पे जाऊं और उनके दर्शन करूं, कि मुझे ऐसे प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट देखना था बस। अभी चित्र नहीं देखने थे, बहुत इच्छा थी, लेकिन कभी बाहर नहीं गई अकेली अब तक शादी के बाद। तो जहाँ पे जाना था, मेरे हस्बैंड का गाड़ी का बिजनेस था, तो गाड़ियां तो रहती ही थी घर के सामने, 5-5 गाड़ी खड़ी थी, मर्सिडीज से लेके 800 तक सब गाड़ियों में हम लोग घूमे। तो कभी ट्रेन का ट्रैवल नहीं किया बस का ज्यादा नहीं किया। गांव का तो सब मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे मुंबई में आई हूँ, अभी 11 साल हुए मुंबई में आके। तो मुंबई के बाहर गुजरात, अहमदाबाद जाना तो मेरे लिए थोड़ा
कठिन था। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँ। एक बार ऐसे ही मेरा मोबाइल बंद पड़ा था, तो हमारे जो मोबाइल रिपेयर करते हैं उनके पास गई। तो सेम एरिया में रहते हैं, तो पहले 5 साल तो मेरे हस्बैंड थे, तो सबसे उनसे मतलब सब जुड़े थे। मतलब उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि जब भी वो गए थे, भाजी वाले, फ्रूट वाले, वो सब दुकानें बंद करके आए थे। वो रो रहे थे कि कितना अच्छा लड़का था, इतनी कम उम्र में गया। तो सबसे उनका दोस्ती था। तो वो जो मोबाइल रिपेयर करने वाले दादा है, तो उनसे भी मैं पता है कि वो गए हैं और मैं हूँ करके। तो उन्होंने मोबाइल जब भी मेरा चालू किया, तो मेरा स्क्रीन पे वो चित्र रहता है, उनका तस्वीर रहती है कष्टभंजन हनुमान की। तो वो अहमदाबाद से ही बिलोंग करते हैं। तो बोले कि अरे सावनपुर हनुमान भाभी, ये कैसे है, मतलब आप जाके आई क्या उधर? तो मैंने बोला नहीं भाई, मुझे जाने का बहुत इच्छा है, लेकिन पता नहीं प्रभु जब बुलाएंगे मैं जाऊंगी। तो बोलते समय भी मेरा थोड़ा आंख गीला हो ही जाता है उनके भक्ति के कारण। और मैं अकेली जाऊं ये सोचती हूँ, तो मैं कैसे जाऊं, वो सब था। तो बोले कि अरे भाभी चिंता मत करो, मेरा गाँव ही है वो, कभी भी आपको जाना मतलब आपका फिक्स हो जाए तो आप मुझे आके बोलिए, मैं मेरे आईडी पे आपको टिकट निकाल कर देता हूँ, और कैसे जाना है कैसे आना है सब बताता हूँ वहां पे जाके। तो मैंने कहा ठीक है। अरे वाह, कितना अच्छी बात है। तो 2 महीने हुए वो बात को। तो ये अभी 24 अक्टूबर को मंगलवार था, तभी छुट्टी आई थी। शनिवार के दिन मेरे सेमिनार्स चालू रहते हैं, थाना में बहुत सारे स्कूल्स में सेमिनार्स रहते हैं, तो तभी पॉसिबल नहीं होता। और छुट्टी लेना मुझे उतना मतलब कर्म, अपना जो कर्म है वो पहली पूजा, उसके बाद बाकी सब, ये तो गुरु ने हमें सिखाया है। तो गुरु के साथ पहला कर्म, मतलब मैं मेरे स्कूल में कभी भी छुट्टी नहीं ली थी, मेरे पूरे 12 छुट्टी रहते वो लाभ सो जाते। तो मंगलवार के दिन दशहरा आया और मंगलवार के दिन छुट्टी था। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी ये मंगलवार के दिन जाना है, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैंने देखा था कि मंगला आरती रहती है और तभी बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और दर्शन के लिए लोग तड़पते हैं, वहां पे जाते हैं। तो मुझे मंगला आरती बस जाना था। तो मैंने वो दादा के पास गई और बोली दादा अभी मेरा फिक्स हो गया है कि मैं जाऊंगी वहां पे। मैं बेटे को लेके जाऊं या नहीं जाऊं, ये उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं कैसा ट्रैवल होगा। बच्चे तो थोड़ा कंटाल जाते हैं। वो खुद एक्टर है बचपन से, वो उसने भी बहुत सीरियल्स किए हैं, तो एक्टिंग के साथ मैनेजमेंट के 2nd ईयर में है वो। तभी उनका वो सब भी इम्पोर्टेंट है कॉलेज में, कभी कभी इम्पोर्टेंट वो लग जाता है प्रैक्टिकल होने की वजह से। तो मैं उतना कंफर्म नहीं थी कि उसको लेके जाऊं या नहीं जाऊं। तो मैं गई उनके पास, मैंने बोला दादा अभी मैंने फिक्स कर दिया है, मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं, प्लीज आप देखो ना कि टिकट अवेलेबल है क्या। मतलब नवरात्रि चल रही थी, दशहरे का दिन का टिकट चाहिए था मुझे। पहले मंगलवार को ही मैं उनके पास गई थी कि मैं अभी जाऊंगी कर। तो बोले हाँ देखता हूँ टिकट है क्या। वो देख रहे थे। बहन ऐसा नहीं रहता है, टिकट तो अवेलेबल रहते हैं, लेकिन क्या है ना अभी नवरात्रि है, तो अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे जाना जरा ज्यादा रहता है, इसके लिए शायद फुल दिखा रहे करके। उसके बाद उनको ख्याल आया कि भाभी 1 मिनट में देखता हूँ लेडीज कोटा में कुछ है क्या। तो उन्होंने देखा तो भाई 2 टिकट बाकी थे। लेडीज कोटा। तो उन्होंने बोला क्या करूँ मैं, आपको बेटे को वो लेके जाना है। मैंने बोला नहीं है, अभी प्रभु चाहते कि मैं अकेली आऊँ तो मैं अकेली जाऊंगी, क्योंकि लेडीज की टिकट अवेलेबल है तो उसको लेके नहीं जा सकती, तो आप एक टिकट बुक करा दो। उन्होंने बुक करा दिया टिकट, मैंने फाइनल कर दिया। 5:11 की बोरीवली से वो गाड़ी पकड़नी थी मुझे। मैं स्कूल गई, वहां से मतलब जाते टाइम ही बैग लेके गई थी, स्कूल से जाके डायरेक्ट बोरीवली उतरी, वहां से वो ट्रेन पकड़ी, वहां से मंगला आरती मतलब बहुत चाहती थी मंगला आरती मिले, लेकिन थोड़ा ट्रेन मेरा लेट हो गया। 3:30 बजे वो पहुंचने वाला था वो स्टेशन पे, तो 5 बजने को 10 मिनट था तभी पहुंचा। तो तभी उतरे, उन्होंने बताया वैसे शेयर रिक्शा करके जाना है, बोटाद जंक्शन आप उतरे होंगे, बोटाद जंक्शन। तो बोटाद तो वहां पे उतरे और वो रिक्शा से चले गए हम लोग। तो दौड़ के वो धर्मशाला में गई, फिर स्नान किया बहुत फास्ट, और जब भी पहुंची मतलब मंदिर के सामने, तभी लास्ट वाला जयकारा चालू था। मतलब आरती हो चुकी थी और जयकारा चालू था। लेकिन
तभी मेरा एक 10 मिनट के अंदर ही दर्शन हुआ। मैं जैसे बाहर आई, सब लोग बात कर रहे थे, आज इतना गर्दी कम कैसा है, कभी नहीं देखा। वहां पे सिक्योरिटी ओके, बोल रहे थे कि यहाँ पे इतना कम गर्दी ऐसा नहीं होता कभी भी, आज पहली बार हम लोगों ने देखा है कि ज्यादा लोग ही नहीं है। राइट, पता नहीं ऐसे क्या हुआ। मैंने बोला कि शायद मेरे मेरे मुझे दर्शन हो, इसके लिए राइट, स्पेशल बुलाया भगवान ने मुझे। राइट, और तभी पता चला कि 7 बजे और एक आरती रहता है, तो श्रृंगार मैं आरती। इतनी खुश हो गई। तो फिर वापस गई, मेरा बैग एक लॉकर में रख के आई, क्योंकि तभी वैसे ही भागी थी मैं बैग के साथ। तो ठीक बैग एक लॉकर, फिर पूछा, लॉकर में रख के आई। फिर 6:45 वो अंदर लेते हैं मंदिर के, है, मंदिर में। और वो सब मतलब पर्दा रहता है, भोग वगैरह चालू रहता है, श्रृंगार चालू रहता है। राइट, और 6:45 राम नाम जब चालू होता है, और उसके बाद हनुमान चालीसा सबके साथ। वो अनुभव बहुत ही अच्छा था भाई, मतलब प्रभु के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पठन बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक टाइम में 7 बजते हैं, जैसे वैसे एक पर्दा ऊपर जाता है, और इतने अच्छे प्रभु के दर्शन होते हैं, इतना सुनहरा रूप उनका, कि मैं सोच रही हूँ जो जो मुझे देख रहे हैं सबको कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए और वो अनुभव करना चाहिए। तो मैं पूरा प्रभु के सामने ही थी, जैसे ही पर्दा उठा आरती के समय, एकदम सामने, क्योंकि आगे ही नंबर लगाया था, क्या मैंने बात वहीं है, पे बैठी थी अद्भुत, आके। तो वो पूरा आरती किया, उसके बाद 5 मिनट में वापस दर्शन। वहां पे खड़ी रह के मैं 2-4 मिनट बातें करती रही, मुझे सिक्योरिटी ने धकेला नहीं, ऐसे ही जाके राइट, आगे जाओ आगे जाओ। मैं बहुत अच्छे से सब जो बोलना था प्रभु को सामने खड़ी रह के मैंने बोल दिया। फिर मैं अंदर बाहर आ गई, 10 मिनट अंदर दर्शन वैसा कभी नहीं हुआ था, वैसे बोल रहे थे सब लोग। ठीक है, फिर बाहर आई, थोड़ा बीपी का गोली वोली लेना था, तो भोजनालय गई, वहां पे नाश्ता किया, उसके बाद गोली लिया। उसके बाद वापस एक बार ऐसे लगा कि नहीं, अभी तक राइट, मन नहीं भर रहा है। वापस एक बार मैंने लाइन लगाई और तीसरी बार दर्शन किया। क्या बात, मतलब अद्भुत, 6 प्रभु बजे की से महिमा, लेकर 8:30 बजे तक मैंने 3 बार वहां पे दर्शन किया। तो मुझे बहुत, मैं लकी हूँ ऐसे लग रहा है कि आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी वीडियो के कारण मुझे अद्भुत, वो स्थान पता चला। प्रभु की तो कृपा से, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, तब जाके सारी व्यवस्था हो गई। टिकट्स नहीं थी, जी, अचानक से आने इस कोटे में। आने का टिकट ही नहीं था भाई, आने का टिकट नहीं था मेरे पास, क्योंकि आने का पूरा फुल दिखा रहे थे। ओके, तो आने के समय भाई ने बोला था कि आप बस से आ जाओ, अहमदाबाद या सूरत, वहां से कोई भी ट्रेन आपको मिल जाएगा, राइट, तो आप साथ टिकट लेके आ सकते हो करके। राइट, तो मैं जब बस के लिए पूछ रही थी, तभी एक आदमी ने बोला कि बहन आप बस से क्यों जा रहे हो, 11:30 बजे का ट्रेन है, वहां से आप अहमदाबाद चली जाओ ओके, करके, तो ट्रेन से जाओ। तो मैं स्टेशन पे आके रुकी थोड़ा 1 घंटा, राइट, जल्दी आई, 10 बजे तक पहुंची थी। तो 1 घंटा रुकी, और वो जो ट्रेन आई, वो ट्रेन थी कुच्चीवल्ली। तो वो नाम मैंने सुना था कुच्चीवल्ली, क्योंकि मैं एमएड के लिए मेरे कॉलेज में पनवेल जाती थी, राइट, तभी अनाउंसमेंट होता था कि कुच्चीवल्ली ट्रेन का है। साउथ वैसे तो वाला, कुच्चीवल्ली, वो जो वर्ड है ना, मेरी फ्रेंड और मैं हंसते थे, अरे चला आया हमारा अनाउंसमेंट कुच्चीवल्ली, चलो उसमें जाते हैं, ऐसे ही मजाक करते थे हम लोग। तो ये राइट, वर्ड सुना था कि कुच्चीवल्ली ट्रेन, मैंने सोचा ये ट्रेन तो पनवेल जाती है, शायद ये यस, मतलब अहमदाबाद उतरना ना पड़े मुझे। तो मैंने मैं चढ़ी अंदर, मैं पता नहीं, मैं डिब्बा नहीं जानती थी, जनरल वाला और ये वाला। तो ऐसे में नहीं चढ़ी, जो डब्बे में चढ़ी, वहां पे एक जो फैमिली थी, 5 लोग थे, 3 बच्चे और मम्मी पापा, और दूसरी जगह उनके मतलब 2 काकी और काका, वैसे 3, ऐसे 8 जन थे एक फैमिली में। उनको, वही भाभी को मैंने पूछा कि ये ट्रेन पनवेल जाती है, तो मैंने हाँ, ये ओके, ट्रेन पनवेल जाती है, हम खुद में पनवेल उतरने वाले हैं। क्या बात तो है, वो भाई को पूछा उन्होंने कि आप देखो ना जरा, पनवेल का शायद रात को होगा ना टाइम, तो देखो कितने बजे पहुंचती है। तो वो भाई ने फिर देखा मोबाइल पे, बोले कि दीदी पनवेल 12 बजे पहुंचती है। मैंने बोला बाप रे, 12 बजे अगर पनवेल पहुंचेगी तो मैं कांदिवली आने के तक वापस 3 घंटा लगता है मुझे पनवेल से, राइट, तो तभी तो ट्रेन नहीं होगा, फिर स्कूल है दूसरे दिन। तो मैंने सोचा अभी क्या करूँ, जाने तो मैं अहमदाबाद ही उतर जाती हूँ। फिर उनके चाचा जो दूसरी जगह थे, वो आए चाय पानी पीने के लिए, तो बोलते कि बेटा
पनवेल उतरने की क्या जरूरत है, तू तो वैसे ही उतर सकती है, ओके। वैसे ही उतर जा, अहमदाबाद उतरने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे बाप रे, लेकिन आपके सीट सभी मतलब मैं टिकट नहीं है। तो बोले अरे क्या टेंशन लेते हो, 8 सीट है हमारे पास, तेरे कोई कितना जगह लगेगा तुझे। राइट। तो उन्होंने अपनी फैमिली में मुझे एडजस्ट कर दिया, मैं वहां पे बहुत अच्छे से बैठी। क्या बात ऊपर से उन्होंने नाश्ता भी अपनी परिवार की तरह खिलाया, पैसे भी नहीं ले लिए उसके। और मैं आराम से 10 बजे वसई उतरी। वसई उतरने के बाद तो घर पे बहुत यस, जल्दी यस। पहुंच गई। तो इतना आसान था मेरा पूरा ट्रैवलिंग। मैं अद्भुत, अद्भुत। बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि अद्भुत भैया। पता ही नहीं चला कि मैं कब गई कब आई। कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। उनका बुलावा आया था ना उनके दरबार में, और आपकी जो तड़प थी ना वो अंदर से तड़प थी कि नहीं, मुझे अभी वो समय आ गया है। ऑनलाइन बहुत दर्शन किए फोटो में, बस अभी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं प्रभु के। और प्रभु ने ऐसी सुविधा कर दी कि मतलब समझो, ऐसे लेके गए और ऐसे लाए आपको, बस समझ जाओ। और आपको वो सौभाग्य मिला 3 बार दर्शन करने का। वहां का ऑरा अद्भुत है, मतलब वहां की वाइब्स अद्भुत है। वहां पे राम नाम की धुन, चालीसा का पाठ, जय कपि बलवंता जो आरती, फिर नीति प्रवीण जो स्तोत्र बजता है। मतलब मैं सारे सारे भक्त जो भी आज इस सेशन को देख रहे हैं, जीवन में कभी भी मौका मिले तो कष्टभंजन सारंगपुर जरूर एक बार आप जाइए, प्रभु के वहां पे दर्शन करिए, देखना ये अनुभव अद्भुत होने वाला है, प्लीज। और आज आज का जो सेशन है, मतलब आपने जिस तरह शुरू किया, फिर दो उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए, और फिर जैसे जैसे आपकी भक्ति दृढ़ होती गई बहन, मतलब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने सेट किया है कि आज महिला भक्तों को तो ठीक है, पुरुष भक्त जो हिम्मत हार जाते हैं थोड़ा कुछ होने पर, आप इंस्पिरेशन हो उनके लिए। आप एक वर्कोहॉलिक लेडी, एक एजुकेटेड लेडी, प्लस मतलब इतने प्रैक्टिकल होने के बावजूद इतने रिलीजियस हो, साथ में अपने फैमिली को संभाल रहे हो। सल्यूट है आपको। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। अपने प्यारे प्यारे अनुभव आपने जो आज शेयर किए, इंस्पिरेशनल हो, गूज बम्स वाले हो, इमोशनल हो, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने अनुभव की पूरी जर्नी हमसे शेयर की, और इन फ्यूचर भी और भी कोई अनुभूति हो तो हमसे जरूर शेयर करिएगा, हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और एक सवाल और, वैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तब जाके आपको भी इंस्पिरेशन मिली। तो आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके जीवन में हमारे वीडियोस देखने के बाद? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप ये कार्य कर रहे हैं। प्रभु ने स्पेशली आपको चुना है कि ये कार्य के लिए। आपके हर एक शब्द में इतना प्यार छुपा रहता है प्रभु के लिए। तो वो देख के ही एक बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस होता है कि कितना प्यार छिपा है आपके हृदय में। और आपके द्वारा जो भक्त आते हैं वो सब जो अपनी कहानी सुनाते हैं, जैसे कि कर्नाटक वाली एक बहन आई थी, उसका जिक्र आपने भी वापस किया था। वो उसकी मम्मी गई, पापा गए, दादा दादी गए, फिर भी वो बच्ची हिम्मत नहीं आ रही उसकी, उसको उसका घर नहीं था उसके पास, तो किसी ने उसको घर में रखा विदाउट 2 साल मतलब। तो वो सारी चीजें जब भी हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सैल्यूट है कि दुखी सिर्फ हम नहीं है, बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं और मार्ग मतलब मिलता है उनको। लेकिन आपके बारे में तो मैं क्या बोलूं, मैं आपको अपना छोटा भाई मानती हूँ। मेरे साथ जो जो अनुभव होता है, मतलब एक बार मेरे घर पे बंदर आए थे, ऐसे छोटे छोटे अनुभव जो डे टू डे लाइफ में रहते हैं, वो सब मैं मन ही मन में आपसे शेयर करती हूँ, मेरे बेटे से और आपसे। बेटे से तो बोलती हूँ और आपको बोलती हूँ, जयेश भाई आज ऐसा हुआ, जयेश भाई ये आज ऐसे दर्शन हुआ, जयेश भाई आज ये एक्सपीरियंस हुआ। तो आप मेरे घर के हुए हो, मेरे छोटे भाई हुए हो, तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना कनेक्ट हुई हूँ आपसे, और कितना सच्चाई है आपके पूरे सेशंस में। सब भक्तों के अनुभव आप जो जिस तरह आगे लाते हैं, और आपकी भक्ति भी बहुत ही है, मतलब आप बहुत ही भाग्यशाली है हम लोग की आपसे मुलाकात हुई। अभी भी मैं आपसे लाइव बात करती हूँ, तो प्रभु की दया है, कृपा है, विशेष कृपा है आपसे। तो भाई आप ऐसे ही करते रहिए, बाकी कुछ करो ना करो, लेकिन ये वीडियो सेशन हमेशा चालू रखो। भक्तों को बहुत ही उम्मीद मिलती है, भक्ति दृढ़ होती है जब भी हम लोग अनुभव देखते हैं, पूरा सारा टेंशन भूल जाते हैं और वही देखते हैं। पूरा आधा घंटा पौना घंटा जो कुछ है सत्संग हो जाता है। एक भी बात
दूसरे मतलब अपने लाइफ की एक भी बात ध्यान में नहीं आती जब भी आपके वीडियोस चालू रहते। आपका मतलब खुद का वो जो कुछ आप मार्गदर्शन करते हैं वो रहेगा, या कोई ईमेल द्वारा जो आप पढ़ते हो अनुभव वो रहेगा। तो हर एक बार आंख में आंसू आते हैं, वो आंसू मतलब भक्ति के आंसू रहते हैं, प्यार के आंसू रहते हैं। वही फूल है हमारी तरफ से प्रभु को हम लोग जो चढ़ाते हैं, जो वो फूल ही है जो प्यार से आंसू आते हैं। तो यस। वो सब आपकी वजह से होता है, तो बहुत ही शांति मिलती है आपको आपके वीडियोस देखने के बाद। तो आप ये काम जारी रखना। थैंक यू आप जो इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, और आपने छोटा भाई माना है तो छोटे भाई को आशीर्वाद दीजिए कि ये कार्य आगे बढ़ता रहे, और जीवन में अगर मौका मिले तो जरूर मिलना चाहूंगा आपसे, फेस टू फेस सत्संग करेंगे। जरूर और सब जरूर प्रभु करा रहे हैं, प्रभु ने सारी व्यवस्था की है, प्रेरणा वे ही दे रहे हैं, हम नादान जी हैं, हम एक कहता है ना दास के दास हैं, जो हो रहा है वो कर रहे हैं, नियमित है, आप नियमित है, मैं नियमित हूँ, कहीं ना कहीं एक डिस्कशन है, आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस मुझे बता रहे हैं, मगर ये डिस्कशन कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदल सकता है बस। और ये सब भक्तों के बिना ये संभव नहीं था, क्योंकि आप इनिशिएटिव ले रहे हो तब जाके वो मुझे मौका मिल रहा है। आप इनिशिएटिव ना लेते तो मुझे मौका नहीं मिलता। और ये सब व्यवस्था करा रहे हैं हमारे बजरंग बली। आज वे जरूर आपकी वाणी को सुन रहे हैं, देखो पीछे ही बैठे हैं आपके, वे जरूर आपका सत्संग सुन रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, वंस अगेन थैंक यू। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें ताकि ये कार्य और आगे बढ़ता रहे, हमारे प्रभु की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती जाए। और वन लास्ट सवाल, वैसे हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी जैसे मराठी में अपने मारुति राय के लिए वन लाइन में कोई बखान करना तो आप कर सकते हैं। मराठी में ही बोलूंगी मारुति बिल्कुल। राय के लिए। जो हम सत्संग वो कर रहे हैं उसके बाद वो गीत गाया जाता है जी आरती के जैसा ही। जी। वो बोलूंगी। जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरणा, आम्ही नमितो तव चरणा, वारुनिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना, निरोप घेतो आम्हा आता आज्ञा असावी, देवा आज्ञा असावी, चुकले आमचे काही त्याची क्षमा असावी, देवा क्षमा असावी, बापू क्षमा असावी। अद्भुत अद्भुत, बहुत मीठी वाणी है आपकी, माँ सरस्वती विराजती है, और आपने बहुत अच्छी तरह से प्रभु का बखान किया, और अच्छी स्तुति आप कह सकते हैं मराठी में आपने गाई। कई बार कहते हैं ना कि हम अलग अलग भाषा से जुड़े हुए हमारे भारत में, मगर भले कोई भाषा हमें वैसे तो मुझे आती है मराठी, मैं मुंबई रह चुका हूँ, मगर कहते हैं ना कि अगर हम दूसरी भाषा में भी प्रभु का सत्संग सुनेंगे ना तो भी अच्छा लगता है, नहीं कुछ अच्छा है, मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है। थैंक यू अपनी प्यारी वाणी में प्रभु की महिमा का बखान करने के लिए। वो 2 लाइन का मराठी में मतलब मराठी में है, तो बाकी दर्शकों के लिए थोड़ा अर्थ भी समझाऊंगी मैं। बिल्कुल मैं शिक्षक हूँ तो बिल्कुल पढ़ाना चाहेंगे, एक वो प्लीज पेशा प्लीज। है अपना। तो ऐसा है कि जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरणा, मतलब ये जो भजन था, सत्संग था, वो अभी पूरा हुआ। आपकी चरणों में हमारा नमन है। वारुणिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना, मतलब हमारे जीवन में जो संकट है उनको निवारण करके ये दीन को गरीब को उसकी रक्षा करो, मतलब रक्षावे दीना, उनकी रक्षा करो, ये दीन की रक्षा करो। निरोप घेतो आम्ही आता आज्ञा असावी, हम लोग अभी विदा लेते हैं, तो आपकी आज्ञा चाहिए। और जो कुछ मतलब अभी गलती हुआ तो उसके लिए क्षमा असावी। मतलब कंक्लूड करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं सत्संग। बहुत जी बहुत जी प्यारे शब्दों में आपने वर्णन किया, थैंक यू वेरी मच। आज मतलब कहते हैं ना कि ये जो लाइंस ने मतलब पूरे सेशन को 4 चांद लगा दिए। आज अद्भुत अद्भुत सत्संग हुआ, अद्भुत सत्संग। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बहन। और सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही इस सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहे, ऑफिस में, किचन में या स्कूल में है, प्लीज हमारे साथ जयकारे में जुड़िए और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।